सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अननोन फैक्ट्स की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे हरफन मौला अखिलेश यादव की। अगर आप अखिलेश यादव के फैन हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है, और अगर आप अखिलेश यादव के फैन नहीं हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप अखिलेश यादव के फैन हो जाएंगे। आइए जानते हैं अखिलेश यादव के बारे में 30 ऐसे फैक्ट्स जो पहले आप नहीं जानते होंगे। अखिलेश का जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ था और वह मुलायम और मालती देवी के इकलौते बेटे हैं। राजनीति के शुरुआती दिनों में मुलायम सिंह यादव काफी व्यस्त रहा करते थे। बेटे अखिलेश यादव की उम्र जब मात्र 5 साल की थी तभी मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी की बीमारी से मौत हो गई थी। ऐसे में अखिलेश की परवरिश के लिए शिवपाल यादव और उनकी पत्नी सरला यादव आगे आई। इन दोनों के ही सानिध्य में अखिलेश का लालन पालन हुआ था। अखिलेश यादव के नाम से तो पूरा देश विदेश उन्हें जानता है, पर क्या आप जानते हैं कि अखिलेश यादव को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? अखिलेश यादव को उनके गांव के ही प्रधान, जिनका मुलायम सिंह जी से बहुत अच्छा संबंध था, उन्होंने ही अखिलेश का नाम टीपू रखा था, ये कहते हुए कि मुलायम के घर में टीपू सुल्तान आया है। जब अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे तब उनके स्कूल में एक सांप था जिससे उनके स्कूल के सभी छात्र डरते थे। अखिलेश यादव ने ठान लिया कि वो सांप को मारकर ही दम लेंगे। फिर 25 किलो के अखिलेश यादव ने एक छड़ी उठाई और उस सांप को अकेले ही मार डाला, जिसके बाद अखिलेश उस स्कूल के हीरो बन गए थे। स्कूली दिनों में अखिलेश को पेड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था और वो अक्सर ऐसा किया भी करते थे। उनके परिवार में सबको डर लगता था कहीं टीपू पेड़ से ना गिर जाए, उसे चोट ना लग जाए। उन्हें पेड़ से उतरने के लिए कहा जाता, लेकिन टीपू तब तक नहीं उतरते जब तक उन्हें एक टॉफी नहीं मिल जाती थी। अखिलेश का स्वभाव बहुत ही शर्मीला था, मगर वो काम के बहुत जुनूनी थे। वो जिस काम को करना चाहते थे उसे कर कर ही दम लेते थे। वो अपनी बात मनवाने के लिए जाने जाते हैं। आज भी वो अपनी बात मनवाने के लिए जाने जाते हैं। जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब अखिलेश के स्कूल में उन्हें किसी कार्यक्रम के लिए बुलाया गया। मुलायम जी के पहुंचने पर सभी बच्चे लाइन में लगकर मुलायम जी से मिल रहे थे। इसी लाइन में खड़े थे अखिलेश यादव, जिसे लाइन में खड़ा देखकर स्कूल के स्टाफ ने फोटो खींच ली थी। जब अखिलेश सफाई में थे तब वे अपने भाइयों के साथ रहा करते थे और रोज सुबह खेलने के लिए जल्दी उठते थे और अपने भाइयों को भी उठाते थे। अखिलेश तब तक उनका दरवाजा खटखटाते रहते थे जब तक वो उठ नहीं जाते थे। जब अखिलेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब वे अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। वे अपने मनोरंजन के लिए फिल्में देखते थे और हर हफ्ते जो भी फिल्म लगती थी उसे देखने जरूर जाया करते थे। अखिलेश मिलिट्री स्कूल धौलपुर में पढ़ने भी गए थे। अपने साथ एक पौधा, एक खुरपी और पानी का एक जग लेकर गए थे। आगरा पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने वहां पर एक पेड़ लगाया। आज भी अखिलेश यादव को वृक्षारोपण करते हुए देखा जा सकता है। एक बार मुलायम सिंह अखिलेश के स्कूल गए। उन्होंने वहां पर प्रिंसिपल से पूछा, क्या अखिलेश शरारत करते हैं? प्रिंसिपल ने बड़े विनम्रता से जवाब दिया, अखिलेश के पास शरारत करने का तो टाइम ही नहीं है। वो सिर्फ पढ़ते हैं, खेलते हैं और बचे हुए समय में पौधे लगाते हैं। अखिलेश ने पर्यावरण की पढ़ाई इसीलिए ही की थी क्योंकि उन्हें पर्यावरण में बहुत लगाव था। जब अखिलेश को स्कूल में दाखिला करवाने के लिए ले जाया गया तो उनके टीचर ने पूछा कि स्कूल में टीपू नाम कैसे चलेगा। उनके टीचर ने उन्हें कई नाम सुझाए और कहा कि इनमें से एक नाम चुन ले। तब टीपू ने अपने लिए अखिलेश नाम चुना। एक बार कार्यक्रम में वो केकेसी कॉलेज गए थे और वहां पर बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। युवा संगठनों के प्रभारी रहे अखिलेश से मैदान में खेलते हुए बच्चों के साथ खेलने की ऐसी इच्छा हुई कि वो मैदान में आ गए और इस फुर्ती से खेले कि सभी लोग उन्हें देखकर अचंभित रह गए। अखिलेश यादव, जिनकी बातों से प्रभावित होकर विपक्षी भी विरोध करना भूल जाते हैं। अखिलेश यादव को कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कह देने में महारत हासिल है, जिसकी वजह से हर कोई उनसे जुड़कर रहना चाहता है। अखिलेश यादव ने अपने सफल राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण और लंबे समय तक टिके रहने वाले फैसले लिए, जिनके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश को उनके माध्यम से कई बेहतर योजनाओं का लाभ मिला। उत्तराखंड की रहने वाली डिंपल यादव जी से जब अखिलेश की दोस्ती हुई तो वो धीरे धीरे प्यार में बदल गए और अखिलेश ने डिंपल से शादी करने का फैसला किया। मगर उनके पिता मुलायम सिंह नहीं चाहते थे कि अखिलेश डिंपल से शादी करे, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। मगर बाद में अखिलेश ने अपनी दादी मूर्ति देवी को मनाया और आखिरकार मुलायम सिंह को मुलायम होना पड़ा। 24 नवंबर 1999 में अखिलेश यादव जी ने
डिंपल के साथ शादी की। डिंपल और अखिलेश के 3 बच्चे हैं, अदिति, अर्जुन और टीना, जिनमें से अर्जुन और टीना जुड़वा हैं। अखिलेश यादव को किसी भी चीज में हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जिस भी काम का जिम्मा लेते हैं उसमें सफल होकर दिखाते हैं। राजनीति में परिपक्व हो चुके अखिलेश को संगीत का भी बहुत शौक है और वो देर रात तक संगीत सुना करते हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उस वक्त समाजवादी पार्टी को विपक्ष गुंडों की पार्टी कहकर बुलाता था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पार्टी से उन सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से पार्टी की छवि में काफी सुधार हुआ। अखिलेश यादव ने लखनऊ से आगरा को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग बनवाया, जिसका नाम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे रखा गया। इसे 36 महीने में बनवाना था, जिसे रिकॉर्ड तोड़ 22 महीने में ही बनवा दिया गया। इस रोड से कई सीधे जिले जोड़े गए। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 302 किलोमीटर है, जिसे 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। साथ ही इस हाईवे पर अखिलेश यादव ने फाइटर प्लेन के लिए भी रनवे बनवाया है, जिस पर लड़ाकू विमानों को भी उतारा जा सकता है और उड़ाया भी जा सकता है। रनवे का सफल परीक्षण अखिलेश यादव ने खुद अपने सामने करवाया था। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व का 6वां सबसे बड़ा और देश का 3रा सबसे बड़ा स्टेडियम बनवाया, जिसका नाम उन्होंने इकाना स्टेडियम रखा था। अब इस स्टेडियम को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जाना जाता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर 12वीं पास छात्राओं को लैपटॉप बांटने का वादा किया था और मुख्यमंत्री बनते ही 10 लाख से भी ज्यादा लैपटॉप बंटवाकर एक तरफ युवाओं से किया गया वादा निभाया तो दूसरी तरफ विपक्षों की नींद उड़ा दी थी। अखिलेश सरकार में आमजनों की सुरक्षा के लिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस 100 शुरू किया था, जिसमें पुलिस के जवानों को शहर से गांव तक अत्याधुनिक गाड़ियां दी गई ताकि वो जनता तक कम से कम समय में पहुंचकर उनकी मदद कर सके। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में लखनऊ वासियों के लिए मेट्रो रेल का तोहफा भी था, जिसे भी अखिलेश यादव ने बहुत कम समय में शुरू किया और हर तरह के प्रयासों से अपनी सरकार रहते हुए लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। आज भी लखनऊ मेट्रो धड़ल्ले से लखनऊ वासियों का समय बचा रही है। अखिलेश का इटावा के सेंट मैरी स्कूल में दाखिला हुआ तो उस समय वहां पर उनकी देखभाल करने के लिए उनके चाचा राजपाल और शिवपाल थे। उनको स्कूल छोड़ने के लिए वह साइकिल से जाया करते थे। इस दौरान चाचा शिवपाल उन्हें एक टॉफी भी दिया करते थे। 38 वर्ष की आयु में उनको उत्तर प्रदेश ने सबसे युवा मंत्री के रूप में देखा। वर्ष 2000 में कन्नौज से जीतने के बाद उन्होंने पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। बाद में अखिलेश यादव ने 2009 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज और फिरोजाबाद दोनों सीटों से जीत हासिल की। अखिलेश को वार्ता करते हुए तो सभी ने देखा है और इस वार्ता में ज्यादातर उन्होंने हिंदी का ही प्रयोग किया है, लेकिन अखिलेश 3 भाषाओं के ज्ञाता हैं। अखिलेश को हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ कन्नड़ भाषा में भी अच्छी पकड़ है। कन्नड़ भाषा उन्होंने मैसूर में पढ़ाई के दौरान सीखी थी। दोस्तों, आपको अखिलेश की टेढ़ी नाक के बारे में शायद नहीं मालूम होगा। अखिलेश की टेढ़ी नाक होने का कारण शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। दरअसल मैसूर में कॉलेज टाइम पर ही फुटबॉल खेलते समय उनकी नाक टूट गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने भी सर्जरी करने से मना कर दिया था। यूपी जीतना सबसे कठिन काम है, लेकिन अखिलेश ने ये कर दिखाया। एक अभियान के दौरान उन्होंने लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की और 6 महीने में यूपी में 800 से भी ज्यादा रैलियां की। अखिलेश एक कर्मठ समाजवादी समाज सेवी है। वह किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, पर उन्हें राम मनोहर लोहिया के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। वह घंटों उनके बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्विज छोड़ के जा रहा हूं। 30 फैक्ट्स तैयार करते समय हमने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया कि इनका क्रम क्या होना चाहिए। अगर आप हमें बता सकें कि 5वां पॉइंट या 5वां फैक्ट पहले नंबर पर होना चाहिए था, 10वां पॉइंट दूसरे नंबर पर होना चाहिए था, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।